ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि कानूनों पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 4 जनवरी को अगली बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले किसान संगठनों ने अपना रुख कड़ा करते हुए चेतावनी दी है। अगर समाधान नहीं निकला तो फिर किसान संगठन देश भर में मार्च करेंगे। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जाहिर की है और कहा है कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में सकारात्मक हल जरूर निकलेगा। पिछले 38 दिनों से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। अब तक किसान शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कर रहे थे, लेकिन शुक्रवार को अचानक किसान नेताओं के सुर बदल गए। किसानों ने कहा, अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो पूरे देश में ऐसे ही आंदोलन तेज किए जाएंगे और मार्च निकाले जाएंगे। सबसे पहला हमारा मुद्दा तीनों कानूनों को खारिज करना और दूसरा मुद्दा एमएसपी को लीगल राइट के रूप में हासिल करना। इन दोनों पे सरकार अभी टस से मस नहीं हुई है। सरकार ने एमएसपी पे इन प्रिंसिपल कमिटमेंट देने से भी इंकार कर दिया है। इसलिए जहां एक तरफ वार्ता चलेगी, वहां दूसरी तरफ उसके साथ साथ इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने आगे की रणनीति के लिए रिव्यू मीटिंग की, जिसमें तय हुआ कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर बैठे किसान भी दिल्ली की तरफ मार्च करेंगे। 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर रैली भी होगी। 4 तारीख को हमारी वार्ता है। अगर उस वार्ता में परिणाम संतोषजनक नहीं निकलते हैं तो 6 तारीख को केएमपी पे मार्च का जो प्रोग्राम हमने पहले 31 तारीख के लिए अनाउंस किया था, लेकिन 30 तारीख को सरकार कम से कम नाखून कटवाने पे तैयार हो गई थी, इसलिए हमने उसको पोस्टपोन कर दिया था। वो प्रोग्राम 6 तारीख को किया जाएगा केएमपी पे मार्च का। यही नहीं, किसान नेताओं ने सरकार को खुली चुनौती दी और कहा कि इस आंदोलन को शाहीन बाग का धरना न समझा जाए, वरना किसानों का सब्र जवाब दे सकता है। इसको भी अगर शाहीन बाग बनाना चाह रही है तो वो उसकी गलत फहमी है। शाहीन बाग को उनकी पुलिस ने उठा दिया था और वो एक समय पे और वो सोच रहे थे कि जिस दिन चाहेंगे इनको भी उठा देंगे। नौबत नहीं आएगी। हमारा किसान एक्शन के लिए तैयार बैठा। मैं चेतावनी देता हूं सरकार को। कुछ नेताओं ने ये भी कहा, अब आंदोलन तभी खत्म होगा जब सरकार कानून वापस ले ले। 4 को मीटिंग है, 5 को सुप्रीम कोर्ट में पेशी है, 5 को अपनी मीटिंग करेंगे। 6 को अगर ये दोनों में से कुछ नहीं निकला तो 6 को हम केएमपी के ऊपर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। फिर 6 से लेकर 20 तक एक पखवाड़े का हमने कॉल दिया पूरे देश में किसानों के बल्कि जन जागरण अभियान किसानों के पक्ष में, और साथ ही जो पुराने हमारे प्रोग्राम हैं कॉरपोरेट्स के खिलाफ, उसके गुड्स और सर्विसेज का बाइकआउट करने का, खास करके मैं बोलना चाहता हूँ अडानी के फॉर्चून प्रोडक्ट का, अंबानी का जियो सिम का, अंबानी के मॉल्स का, अंबानी के जो पेट्रोल पंप्स हैं उनके रिलायंस के, कंपनी के रिलायंस के, जो उनका बाइकआउट करना। तो हरियाणा के अंदर टोल फ्री रखे जाएंगे और जो पेट्रोल पंप है, मॉल है, उनको भी बंद करने की घोषणा आज हरियाणा के किसान संगठनों ने की है। और साथ में ये कहा है कि जो निजी डीलर हैं उनके पेट्रोल पंपों को छोड़ा जाएगा, जो कंपनी के उनको रोका जाएगा। और जो जेजेपी और बीजेपी के विधायक हैं, एमपीज हैं, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनका घेराव तब तक जारी रखा जाएगा जब तक या तो किसान आंदोलन नहीं जीत जाता या हरियाणा की सरकार गिर नहीं जाती। दरअसल 30 जनवरी को हुई बैठक में एमएसपी समेत 2 मुद्दों पर सहमति नहीं बनी, इसलिए सरकार ने बाकी मुद्दों पर चर्चा के लिए 4 जनवरी का वक्त तय किया। इससे पहले बता दें कि सरकार ने किसान नेताओं की 4 में से 2 मांगे मान ली, लेकिन बातचीत से पहले ऐसा क्या हो गया जो किसान नेता ये कह रहे थे कि सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, वो आज धमकी दे रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि किसानों के बीच कुछ नेता हैं जो नहीं चाहते कि बातचीत सफल हो जाए, इसलिए वो पहले किसानों को उकसाते हैं और फिर आंदोलन तेज करने की सलाह देते हैं।